हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस पटना पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दिंगत का, आपका जो 12th का आपका हिंदी होता है दिंगत दिंगत भाग 2। दिंगत भाग 2 को हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक। और ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए हम लोग बातचीत ना करते हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को आप लाइक कीजिए पे मजबूर हो जाइएगा, क्योंकि हम इतना अच्छा से आपको समझाएंगे और बताएंगे ही, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले उसने कहा था हम लेखक परिचय देखने वाले हैं, ठीक। लेखक परिचय देखने वाले हैं और कहानी हम लोग अब बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। तो इसका लेखक कौन है भाई? तो सबसे पहले लेखक कब बताएगा तो आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेखक आपका हो जाता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेखक आपका कौन हो जाता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 को होता है। जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 को होता है, ठीक। तो याद रखिएगा, उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक। जिनका जन्म कब होता है? 7 जुलाई 1883। 7 जुलाई 1883। मूल निवास उसका गुलेरी नामक ग्राम। देखिए याद रखिएगा कि लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी, लास्ट में गुलेरी, ठीक। और मूल निवास में भी आपका गुलेर नामक ग्राम। जिला कहाँ था? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जिला आपका कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जिला आपका कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जिला आपका कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा। पिता का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम। पिता का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम। मतलब आपसे पूछेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पिताजी का क्या नाम था? पंडित शिवराम। और इनका माताजी का नाम कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक। इनका माताजी का नाम कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि माताजी का नाम इनका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक। शिक्षा देख लेते हैं। तो 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा मैट्रिक की आपका पढ़ाई किए हैं, ठीक। शिक्षा देख लेते हैं। तो क्या है कि 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं। एंट्रेंस तथा मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक। अगर आप लोग को समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं। और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से 12 टीएच किया। 12 टीएच मतलब 12th जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं, जिसकी तैयारी आप अभी लोग कर रहे हैं, ठीक। तो कब किए थे? 1901 में। कहाँ से? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से, ठीक। अब 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। बीए क्या होता है? तो 12th के बाद आपका जो ग्रेजुएशन होता है वो बीए के अंतर्गत आता है। तो 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपका बीए किए थे, ठीक। अब हम इनका वृत्ति देख लेते हैं कि इनका वृत्ति क्या था। तो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से 1904 में जयपुर होकर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान। जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे। आपसे यह क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किन के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज गए थे? तो क्या हो जाएगा? खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। इतना आप लोग याद रखिएगा और इतना आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आशा है, विश्वास है कि हम समझाने में सक्षम हुए होंगे। अगर समझ आया होगा तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। अब हम आपको कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक। तो आइए अब हम इनका संपादन देख लेते हैं। तो इनका संपादन कौन कौन था? इनका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का संपादन कौन कौन था? तो आपका समालोचक। आपसे पूछा जाता है समालोचक किनका संपादन है? तो आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समालोचक किसका संपादन है? तो आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। काशी नगरी पर्यारिणी पत्रिका, ठीक। काशी नगरी पर्यारिणी पत्रिका, ये इनका संपादन है। 2 ही इनका संपादन है। कौन? एक समालोचक, दूसरा काशी नगरी पर्यारिणी पत्रिका, ठीक। अब रचनाएं में आ जाते हैं। इनका रचनाएं कौन कौन सी है? रचनाएं देख लेते हैं, जिसमें हम पहला कहानियां देखते हैं। रचनाएं इनका कौन कौन सा है? तो इनमें हम सबसे पहले आपको कहानियां देखते हैं। तो कहानियां में क्या है? सुखमय जीवन, जो कि आपका 1911 में प्रकाशित होता है। सुखमय जीवन आपका कब प्रकाशित होता है? तो 1911 में। सुखमय जीवन आपका कब प्रकाशित होता है? तो 1911 में।
युद्ध का कांटा, युद्ध का कांटा भी 1911 में ही प्रकाशित होता है। युद्ध का कांटा भी आपका 1911। चलिए आपका कहानियों में पहला सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित होता है, ठीक बात। और दूसरा आपका आ जाता है युद्ध का कांटा। युद्ध का कांटा भी आपका 1911 में ही प्रकाशित होता है। युद्ध का कांटा आपका 1911 में प्रकाशित होता है। और क्वेश्चन आपसे प्रकाशित ही पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा युद्ध का कांटा कहानियाँ गुलेरी जी का कब प्रकाशित हुआ, तो आपका 1911। और तीसरा है आपका सबसे महत्वपूर्ण, उसने कहा था। उसने कहा था आपका 1915 में। उसने कहा था आपका कब प्रकाशित हुआ, तो 1915 में, ठीक। और ये 3 ही कहानियाँ लिखे हैं गुलेरी जी, मात्र 3 कहानियाँ लिखे हैं। और 3 कहानियाँ ही लिखकर अपने नाम को इतना प्रकाशित किए हैं कि हिंदी जगत में इनका अच्छा खासा नाम है, ठीक। हिंदी जगत में इनका अच्छा खासा नाम है, ठीक। तो देख लेते हैं। अब हम निबंध देख लेते हैं। निबंध में कछुआ धर्म याद रखिएगा। निबंध गुलेरी जी का निबंध में सबसे महत्वपूर्ण है आपका कछुआ धर्म। सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है बाबू, तो कछुआ धर्म। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कछुआ धर्म। भारतवर्ष, भारतवर्ष, कछुआ धर्म, भारतवर्ष और देवना प्रिय, देवना प्रिय, देवना प्रिय, 3 ही। और है तो बहुत, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण है, जो आपका एग्जाम में पूछा गया है ना बाबू, वही हम लोग यहाँ पे लिए हैं, ठीक। निबंध जो आपका एग्जाम में पूछा गया है बाबू, हम वही लिए हैं, ठीक। हम वही लिए। और इतना आप लोग याद करके जाइए। आशा है आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत इस चैप्टर से नहीं होगा। आपसे इस ऑब्जेक्टिव से जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आप आराम से बना के आइएगा, ठीक। तो हम देख लेते हैं ये कहानियाँ, निबंध, संपादन 3 देख लिए। अब अंग्रेजी में आप पोएम है भास। अंग्रेजी में इनका है, इन्होंने एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम है अ पोएम बाय भास। अ पोएम बाय भास, अ पोएम बाय भास। अंग्रेजी में एक किताब लिखे थे, उसका क्या नाम था, अ पोएम बाय भास, ठीक। दूसरा है अ कमेंट्री ऑन बात्स्यायन कामसूत्र। अ कमेंट्री ऑन बात्स्यायन कामसूत्र। ये आपका 2 अंग्रेजी में ये बुक लिखे थे। और ये दोनों आपको याद रखना, ये दोनों अति महत्वपूर्ण है। ये दोनों आपका अति महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी थी। हमने पहले ही बता दिया था, सुखमय जीवन, युद्ध का कांटा उसने कहा था। उसने कहा था उनकी अमर रचना। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलेरी जी का अमर रचना कौन सी है। गुलेरी जी की अमर रचना कौन सी है, तो आपका उसने कहा था, उसने कहा था। और इनको जो है बिमल राय ने इस पर फिल्म भी बनाया है। बिमल राय इन पे फिल्म भी बनाया है, जो कि प्रोड्यूसर हुआ करते थे। और वो इस कहानी पे, उसने कहा था कहानी पे एक फिल्म बनाई है। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल दूसरा चैप्टर से। उसने कहा था का लेखक आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इससे बाहर आप लोग से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो कैसा रहा, समझ में आया या नहीं आया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में आप लोग फिर से हम आप लोग से मिलते हैं।